बात राजा मर्डर केस की। कौन जानता था कि मेघालय में जिस कपल की गुमशुदगी की खबर चर्चा का विषय बनी थी वही एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन जाएगी। अब इस मिस्ट्री के बीच राजा रघुवंशी के परिवार ने चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश किया है। ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। मांगलिक दोष ने कराया अमंगल, बहू बनी पिशाचिन, सुहागन बनने से पहले चुना विधवा बनने का दिन। कॉन्ट्रैक्ट किलर, हवाला और मर्डर। सोनम राज की व्हाट्सएप चैट रिकवर। सोनम ने 7 फेरों का भरोसा तोड़ा। पुलिस ने सोनम के खिलाफ 7 सबूतों को जोड़ा। सोनम के परिवार को तंत्र मंत्र, टोटका और ज्योतिष पर कितना भरोसा था, इसकी गवाही सोनम के घर के मेन गेट पर नजर आ रही इन चीजों से लगाया जा सकता है। सोनम के घर के मेन गेट पर उसकी उल्टी तस्वीर टांगी गई है। साथ में लाल कपड़े में बंधा नारियल रखा गया है। फोटो के पीछे रखी लाल पोटली भी नजर आ रही है। घोड़े की नाल और नींबू मिर्च भी लटका नजर आ रहा है। सोनम के घर के बाहर टंगी उसकी उल्टी तस्वीर पर राजा के घर वालों ने बड़ा बयान दे दिया। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र जानता है। उन्होंने कहा कि अगर सोनम के पिता ने राजा की भी उल्टी तस्वीर टांगी होती तो शायद आज वो जिंदा होता। इस पर सोनम के पिता ने बताया कि उन्होंने ज्योतिष की सलाह से घर के दरवाजे पर सोनम की उल्टी फोटो इसलिए टांगी थी ताकि सोनम सही सलामत घर वापस आ सके। जब राजा रघुवंशी सोनम मिसिंग हुए थे तब इनके पापा ने फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? नहीं टांगते आज राजा जिंदा होता। बेटी की फोटो टांगी तो बेटी जिंदा मिल भी गई है। तो ये सोचने पे चीज़ मजबूर कर रही है। वैसे कौन सा तांत्रिक था जिसने इतनी चीज़ों को खर्च से बोला और बच्चे मिल भी गए उनकी? भी हो सकता क्योंकि उनके यहाँ तांत्रिक में थोड़ा ज़्यादा ही वो करते हैं, क्योंकि वो जगह जगह घूम रहे थे। जब सोनम घूमी थी ना तो बोले हमने यहाँ पे ये करवाया, हमने वहाँ पे वो करवाया। तो वो तांत्रिक में ज़्यादा विश्वास करते हैं उनके घर वाले। तो बच्चा तो वैसे ही सीखेगा ना। हो सकता सोनम ने कुछ तांत्रिक विद्या करी हो, मतलब इसीलिए उसको वहाँ पे लेके गई हो। अब तो राजा रघुवंशी का पूरा परिवार खुलकर कह रहा है कि सोनम एक पिशाचिनी है जो 7 परिवारों को खा गई। राजा के पिता और बहन दोनों ने कहा कि राजा और सोनम दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष था। शायद इसीलिए सोनम को लगा कि पहले पति को मरवाकर दूसरी शादी करूंगी और चैन से रहूंगी। आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय जो टूरिस्ट के बल पे चलता था। वहाँ जो उनकी रोजी रोटी को इनने बर्बाद कर दिया। वहाँ के बच्चे जो चलते थे टूरिस्ट पे थे उनको खाया है। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए। एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते हैं। जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। देखिए तंत्र मंत्र का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है उनके घर वालों की सोच ऐसे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि हम लोगों ने जब कोई कुंडली जो पंडित था, पंडित जो उन्हीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं। तो सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी इन लोगों को। तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा हुआ ऐसा। घर वालों मालूम मेरी छोरी इसमें की है तो तुमको शादी नहीं करना था। जब वो दूसरे से लगी हुई है तो फिर तुमने दूसरा घर बर्बाद क्यों करा? उसने उसका घर का बर्बाद कर लिया, मेरा घर ये बर्बाद हो गया। हम इंडिया में ही रहते हैं, ये सब तो नॉर्मल सी बात है। पंडित से पूछना क्या हो गया है, तो ये सब तब लिया था। तो उनके घर वालों ने भी पूछवाया था तो उनने बोला था कि जिंदा है। ये सब अब एकदम से कैसे पता चला ये सब तो नहीं पता। इस बीच अजय दुबे नाम के एक ज्योतिष ने राजा मर्डर केस को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि राजा की हत्या में एक नहीं बल्कि 2 महिलाओं का हाथ है। एक महिला सोनम के रूप में सामने आ चुकी है, जबकि दूसरी महिला अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। यही नहीं, ज्योतिष अजय दुबे ने यह भी दावा किया कि राजा की हत्या में 5 नहीं 15 लोग शामिल हैं। एक और उसकी साजिश से साथ में मिली हुई है वो भी। मतलब 2 महिला? हाँ, 2। एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप इसमें। एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15 इस पूरे में। अब तक पुलिसिया पूछताछ में ये साफ हो चुका है कि राजा की हत्या में सोनम, उसके प्रेमी राज और भाड़े के 3 कातिलों का हाथ है। लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी हर कोई जानना चाहता है, वो ये कि आखिर सोनम ने राजा को क्यों मरवाया। राजा रघुवंशी की हत्या की
पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। और इसी कड़ी में न्यूज 18 की संवाददाता प्रीति प्रियदर्शनी ने उस ट्रैक की इन्वेस्टिगेशन की है जिस रास्ते से फिर कभी राजा रघुवंशी की वापसी ना हो सकी। पूर्वी खासी हिल्स, ये वो इलाका है जिसकी खूबसूरती सैलानियों को सम्मोहित करती है। यहीं से दो रास्ते डबल डेकर ब्रिज तक जाते हैं, यानी उस जगह जहां राजा रघुवंशी और सोनम ने जाने का प्लान बनाया था। पहला रास्ता आसान है, अच्छी तरह से बना हुआ है, जबकि दूसरा रास्ता कठिन है और बेहद सुनसान है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बताती है कि सोनम ने उस रास्ते को चुना जो सुनसान था। आप अगर किसी जगह घूमने जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो आप कैसे रास्ते से जाना चाहेंगे? जो रास्ता अच्छा हो, जिससे आपको दिक्कतें कम हो, जिसमें लोग हो और जिसमें जाना आसान हो। लेकिन उस दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को इस ऐसे सुनसान रास्ते से लाने की उन्होंने जिद की। ये मॉलिंग घाट का रास्ता है और पूरे रास्ते में हमने एक भी बैनर तक नहीं दिखा जहां पे ये लिखा हुआ था टू द लिविंग रूट ब्रिजेस, डबल डेकर रूट ब्रिजेस, क्योंकि दूसरा रास्ता है जो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, जहां से यूजुअली जो टूरिस्ट है उसी रास्ते को लेकर वो लोग आगे जाते हैं, क्योंकि वहां एंड तक वो लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं, अच्छे रास्ते से जा सकते हैं, जहां से ट्रैकिंग के लिए भी उनको सुविधाएं मिलती है। लेकिन उनको सोनम को आना था इस बिल्कुल सुनसान रास्ते से, और राजा का मर्डर प्लान किया था इसी रास्ते से लेके जाके आगे एक होम स्टे है, वहां वो लोग रुके थे, जिसके बाद से ट्रैकिंग शुरू हुआ था और फिर वो देश को हिला देने वाली हत्याकांड। ये रास्ता डबल डेकर ब्रिज तक जरूर जाता है, लेकिन इस रास्ते पर अगर कोई फंस जाता है तो मदद करने के नाम पर क्या है, ये भी सुनिए। कितना दूर तक जाने दिया, क्योंकि यहाँ एक कुछ ही दिनों के पहले यहाँ पे एक मर्डर केस हो गया है, तो आप लोग कितने दूर तक गए थे? नीचे एक बस्ती है जहाँ पे मतलब 2-4 घर है, वहां तक जाने के लिए दिया है। उसके बाद में लोकल लोग घेर लिया और बोल रहा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हुआ थोड़ा, तो बोल रहा है कि जो अगर आपको जाना है तो गाइड लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज जाने नहीं देंगे। और कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट का भी एम्प्लॉय था शायद, ऐसा लगा। डबल डेकर रूट ब्रिज के बारे में जब बताया जाता है तो 2 रास्ता है, एक होता है दूसरी तरफ से और ये एक अल्टरनेट रूट है। तो बोला जा रहा है कि वो दूसरा रास्ता बहुत अच्छा है, वहाँ से लोग आ जा सकते हैं, ज्यादा यूज होता है। आप लोगों को कैसे पता चला? पता नहीं चला, गूगल मैप के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए, गूगल मैप के थ्रू पे यहाँ पे आए, और आने के बाद पता चला कि उधर से ना टूरिस्ट का गाइड का कोई इशू है और ना ही कुछ इतना रास्ता का प्रॉब्लम था। हम लोगों को गाड़ी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पहले पार्क करके आना पड़ा, अदरवाइज आप तो रास्ता देखे कैसा रास्ता है। यहीं पर एक गांव है जहां राजा और सोनम ने आखिरी बार अपनी स्कूटी को पार्क किया था। दावा किया जा रहा है कि इसी रास्ते पर कई किलोमीटर पैदल चलकर वो जगह पहुंचे थे जहां राजा रघुवंशी की हत्या की गई। अभी हम उस स्थान पे उपस्थित हैं, मौलखियत के उस स्थान पे उपस्थित हैं जहां पर आखिरी बार राजा रघुवंशी और सोनम ने अपनी बाइक पार्क की थी, जो शिलोंग से रेंट किया गया था, जो लाया गया था शिलोंग से, फिर यहाँ पे आखिरी बार के लिए पार्क किया गया था। उसके बाद इसी रास्ते से यही सीढ़ियां थी जो सोनम राजा रघुवंशी को लेके गए थे डबल डेकर रूट ब्रिज तक, और वहां वो लोग एक 1 नाइट के लिए वो लोग वहां पे स्टे किए। फिर वही रात आखिरी रात थी राजा रघुवंशी के लिए, जिसके बाद वाले दिन डबल डेकर रूट ब्रिज के पास ही सोनम ने उनकी हत्या की। यहाँ से दूर पहाड़ियों पर वो होम स्टे है जहाँ राजा रघुवंशी और सोनम ने आखिरी रात बिताई थी। एक लंबा सुनसान रास्ता है और जिस रास्ते से जाके वहां दूर में है सिप्रा होमस्टे। सिप्रा होमस्टे में उस रात आखिरी बार के लिए राजा रघुवंशी रहे थे, जिस रात में ही सोनम ने शायद उनको बहुत सारे बातें बोले होंगे, लेकिन उसके बाद वाले दिन ही उनकी हत्या की गई। कुछ दिन बाद उसकी लाश भी वही सावदांग जो वाटरफॉल है उसके पास मिला गया। यानी राजा रघुवंशी की हत्या को
एक फूल प्रूफ प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया।